एके भट्टाचार्य साहब, जिस ऑप्शन की बात अनु बदावन जी कर रहे हैं, आपको लगता है कि सरकार को कम से कम ये एक इंडिकेट तो कर देना चाहिए कि देखिए हम बातचीत तो करेंगे आपके साथ, लेकिन हमारे पास भी हथियार हैं। देखिए, जो हथियार वाली बात है, मैं समझता हूँ कि हमारे हथियार काफ़ी सीमित है। अ, हमारे पास एक हथियार जो है वो है कि बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट का एक हथियार है। उसका पूरी नहीं, तरह वहां से भी तो आपको अपना हथियार डालना पड़ेगा, कुछ हद तक उसका अपना भी भी हथियार उसमें भी डालना पड़ेगा वहां। हाँ, एकदम। और मैं समझता हूँ कि बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट एक हथियार की तरह इस्तेमाल करना चाहिए। और मुझे एक एक दो डर हैं इससे। ये जो जो हुआ है, देखिए, जो ट्रम्प साहब ने जो किया था रेसिप्रोकल टैरिफ का, उसमें एक मैं समझता हूँ कि इसमें एक हमारे लिए, देश के लिए एक मौका मैं समझ रहा था मैं। पर जिस तरह से ये रेसिप्रोकल टैरिफ, काइंड टैरिफ, डिस्काउंटेड टैरिफ उन्होंने इस्तेमाल किया है, उससे मुझे लग रहा है कि क्योंकि हम लोग कह रहे हैं, राजीव जी ने भी कहा कि हमारा जो टैरिफ वो बांग्लादेश से कम है, चाइना से कम है, वियतनाम से कम है, इंडोनेशिया से कम है, तो हमारी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज शायद ज्यादा होगी। मैं समझता हूं इस ऐसे एटीट्यूड से डर ये है कि हमारी जो अपनी टैरिफ रिफॉर्म की जो गति थी, उसमें कोई धीमेपन नहीं आए। क्योंकि जो ट्रंप साहब की बदौलत मैं समझता हूं हमारी देश की जो अप्रोच टैरिफ की तरफ थी, उसमें एक पॉजिटिव एक अप्रोच आया था, पॉजिटिव टर्न आया था। जो 2017 के बाद जो हम टैरिफ बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे, उसमें रोक आने की एक 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 गुंजाइश थी, एक स्कोप था, एक अपॉर्चुनिटी था। मुझे डर यह है कि ऐसा ये जो अपॉर्चुनिटी जो है ये हमें खोना नहीं चाहिए। क्योंकि अगर हमें निर्यात बढ़ाना है तो हमें पहले ये देखना है कि हमारी जो एमएसएमई सेक्टर है और जो बाकी जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, उनकी इंपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस और एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस कैसे हम उसको बढ़ाएं। और ये टैरिफ रिफॉर्म से मैं समझता हूं ये हो सकती है। पर इस रेसिप्रोकल टैरिफ जिससे कि हमारे पास ऊपर 27% है और चाइना के ऊपर 54% है, हम ये ना हो कि हम हाथ में हाथ देकर बैठ जाएं, अरे भाई हमें तो अब कंपटीशन की बहुत वो नहीं है, चाइना जाएगा 54% में, हम जाएंगे 27% में। तो ये मुझे डर ये है कि ये एक जो कंप्लेसेंसी जो है, ये ना हमें आ जाए। ये पहला डर है मेरा। और दूसरा डर ये है कि जो जी। जो आपने जो वियतनाम की बात की, इंडोनेशिया की बात की, बांग्लादेश की बात की, उनके अगर टैरिफ उनकी ज्यादा है, तो मैं समझता हूं उनकी जो सरकारें जो हैं वो इस बारे में चिंतित होंगी। और उनमें जो सब्सिडीज जो है वो बढ़ेगी, जिससे कि उनके मैन्युफैक्चरर्स जो अपने, जैसे बांग्लादेश है गारमेंट्स में, वो ये नहीं चाहेगा कि वो गारमेंट्स मार्केट लूज करे। तो उसमें सरकार का जो अवदान जो है, कंट्रीब्यूशन है, बहुत काफी होगा। और उसमें सब्सिडी की जो एक डिमांड होगी, मैं समझता हूं कि भारत में भी वही सब्सिडी की एक डिमांड भी आएगी। और उसको हमें एक मैच्योर और प्रैक्टिकल तरीके से इस चीज को हमें टैकल करना है। बोथ सब्सिडी की डिमांड और एक टैरिफ रिडक्शन की जरूरत है। दोनों चीज को हमें पूरी करनी पड़ेगी। अगर हम नहीं करेंगे और बायलैटरल इन्वेस्टमेंट रेट को अगर हम आगे बात नहीं करेंगे, यूरोप के साथ अगर हमारा रिश्ता अच्छी तरह से नहीं बढ़ाएंगे, मैं समझता हूं कि ये मौका मौका नहीं रहेगा। ये और भी समस्या और भी जटिल बन सकता है। बिल्कुल। अजय श्रीवास्तव जी, इन्होंने बहुत ही, भट्टाचार्य सर ने बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट कहा कि हम ये मान बैठे कि सिर्फ हमारे कॉम्पिटिटर देश पे तो ज़्यादा टैरिफ लग गया जी, हमारा तो कॉम्पिटिटिवनेस बना ही रहा। तो जिस पे ज़्यादा टैरिफ लगा वो आसानी से अपना मार्केट तो छोड़ेगा नहीं, वो भी कुछ ना कुछ हाथ पैर मारेगा। तो हम लोग फिलहाल ये खुश होने की बजाय हम अपने आप को और ज़्यादा मजबूत करें, और वो मजबूत करना एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है। ड्यूटी तो लग गया, 9 अप्रैल से ड्यूटी पूरी तरह से लग जाएगी, लेकिन हम रिफॉर्म करेंगे, एमएसएमई को मजबूत करेंगे, उनकी उत्पादन क्षमता को बढ़ाएंगे, तो बड़ा लंबा समय लगेगा इसमें। तो कैसे निपटेंगे इससे? तो मैं भट्टाचार्य साहब की बातों से पूरी तरह से सहमत हूँ। देखिए, शुरू में ऐसा लगा कि हमारे ऊपर और कंट्री से कम इस टैरिफ लगा है, तो शायद हमें कुछ कंपैरेटिव डिसएडवांटेज में हम लोग थोड़ा फायदे में रहे हैं उस हिसाब से। बट ट्रम्प बिल्कुल अनप्रेडिक्टेबल पर्सन है।
और आपने देखा होगा कि वो ये कह रहे हैं कि हमारे जो अमेरिकन गुड्स हैं उनके ऊपर इंडिया 54% टैरिफ लगाता है और उसका आधा वो हमारे ऊपर चार्ज कर रहे हैं। उनको कौन रोकता है? वो हमसे कल कहेंगे अपने यहाँ आप हमारी 4 कंपनीज को ये फायदा दीजिए, अगर आप नहीं देंगे तो मैं आपको पूरा 27 से 54 कर दूंगा 1 सेकंड में। उनको कोई रोक नहीं सकता है और वो बिल्कुल पॉसिबल है। और इसीलिए उन्होंने 2 फिगर दिखाई हैं। तो जो 54% है वो टोटली रॉन्ग फिगर है। हमने कैलकुलेट किया है, ये फिगर जो है 5 to 6% आती है केवल। 54 रॉन्ग है, चलिए वो रॉन्ग है। वो हमें बता रहे हैं कि 54 है और हम आपके ऊपर रहम करके आधा लगा रहे हैं। तो अगर मैं इन्वेस्टर हूं और मैं ये करना चाहता हूं कि इंडिया के ऊपर जो टैरिफ है ट्रंप ने चाइना से, वियतनाम से, बांग्लादेश से कम लगाया है, तो चलें इंडिया में इन्वेस्ट करें। नहीं 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 नहीं, मैं थोड़ा वेट करूंगा। मैं देखूंगा ट्रंप ये 2-4 महीने करते क्या, ऐसा तो नहीं 27 को 37 कर दें, 50 कर दें। उसकी पूरी पूरी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि वो निगोशिएटर हैं, ट्रांजैक्शन पर्सन हैं। और तो हमको उस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। और भट्टाचार्य साहब बात से मैं पूरी तरह सहमत हूँ। ये टाइम जो है, अगर हम अच्छे प्रोडक्ट बनाएंगे तो हमको ये सब चीज़ों से ज़्यादा फर्क पड़ेगा नहीं। एक आईफोन अगर अच्छी क्वालिटी का है तो वो बिकेगा ही बिकेगा, कितनी भी टैरिफ हो। चाइना अच्छी क्वालिटी प्रोडक्ट बनाता था कम पैसे में। इवन WTO ज्वाइन करने के पहले भी वो जो है वर्ल्ड मैन्युफैक्चरिंग हब बन चुका था ऑलमोस्ट सारा का सारा। फोकस हमको इंटरनल रिफॉर्म्स में करना चाहिए। जो हम लोग बातें करते हैं लेकिन हम करते नहीं है। हम बातें करते हैं बट डीप लेवल पर हम बातें भी नहीं करें। इनफैक्ट बातें ही बंद हो गई हमारे देश में होना। हम कहते हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस करना, लेकिन उसके अंदर क्या करेंगे? हम नंबर गिनाते हैं कि हमने 5 ईयर रिफॉर्म्स कर लिए हैं, लेकिन जो की रिफॉर्म्स हैं, जैसे स्टील सेक्टर में बुरी तरह से फंसे हुए हैं स्मॉल स्केल इन्वेस्टर्स, जैसे कि क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर्स हैं, किस तरह से परेशान हो रहे हैं हमारे छोटे व्यापारी, इस तरह के मैं आपको 100 से अधिक गिना सकता हूं। वहां पर रिफॉर्म चाहिए, बट कोई बात भी नहीं होती, रिफॉर्म तो छोड़ दीजिए। बिल्कुल, ये बात भी नहीं होती, रिफॉर्म को छोड़ दिया। अभिजीत दास जी, इस पर मैं आपके पास आऊँगा, लेकिन एक जो बात आपने कहा अजय श्रीवास्तव जी, कि ये 27% लगाया, ड्यूटी दिखा दी 54%, तो एक डर बना रहेगा कि 54% जो दिखा रहे हैं, बाकी देशों के लिए भी अलग ड्यूटी रेट है, डिस्काउंटेड ड्यूटी रेट की बात कर रहे हैं। सुनील सुब्रमण्यम साहब, इससे डर लगता है कि जब डिस्काउंटेड बात करें, डिस्काउंट कब खत्म हो जाएगा पता नहीं। हम लोग के यहाँ तो सीजन में डिस्काउंट चलता है, दिवाली के टाइम में, न्यू ईयर पे समर सेल चलता है, फिर बाद में खत्म हो जाता है। कोई वो वाला समर सेल तो नहीं चला रहे हैं ये लोग? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप मुझे 5 मिनट का वक्त दीजिए, मैं पूरा इसको आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है? तो जी बताइए। फर्स्ट थिंग देखिए इसमें कि ट्रम्प प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका नहीं है, वो चीफ बिजनेस ऑफिसर ऑफ अमेरिका है। ओके, वो बिजनेसमैन के तौर पर देख रहे हैं। और बिजनेसमैन, आप जब दादर के बाजार में जाते हो आलू खरीदने के लिए, तो वो बोलेगा आलू का दाम है 50 रुपए, आप पूछेंगे 10 रुपए में, फिर डील होगा 25 में ना। हर नेगोशिएशन डील में एक मांग होती है जो बहुत एक्सट्रीम होती है, ताकि आप उसको सीरियसली ले और टेबल पे आए नेगोशिएशन के लिए। तो ये पूरी जो रेसिप्रोकल टैरिफ की बात है, ये बस एक चाल है नेगोशिएशन के लिए। ओके, नंबर 1। और इसका प्रूफ मैं बताता हूं, ट्रम्प की एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से एक पैराग्राफ मैं पढ़ता हूं, आप जरा सुनिए। ओके, इंडिया को क्या है कि सेक्शन सी ऑफ क्लॉज 4 ऑफ ट्रम्प एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, ये जो उन्होंने साइन किया कल, उसमें लिखा है दैट द एडमिनिस्ट्रेशन विल बी रेडी टू रिड्यूस और लिमिट द टैरिफ इम्पोज्ड if a trading partner takes significant steps to remedy the non-reciprocal trade arrangements and align sufficiently with America on economic and national security matters. तो इसमें 3 बात है जहां पे राहत मिल सकती है एक काउंटर पार्टी देश को। एक है टैरिफ को आप रिड्यूस कीजिए अपनी तरफ से जो लगा रहे हैं। दूसरी बात है आप अपना इकोनॉमिक इंटरेस्ट अमेरिका के साथ अलाइन कीजिए। सेकंड, आप नेशनल सिक्योरिटी की इंटरेस्ट अलाइन कीजिए। अब बात ये उठती है, क्या इंडिया इसका एडवांटेज उठा सकती है ये 3 क्लॉसेस का? और बिल्कुल गवर्नमेंट की ओर से जो भी खबर आ रही है वो इसी चीज का इस्तेमाल करने वाली है। कैसे, मैं बताता हूं, पर उसके पहले मैं एक बात बताऊं कि ये जो टैरिफ की जो स्ट्रक्चर है, उसमें 6 पार्टीज इन्वॉल्व है और ये 6 स्टेक होल्डर्स की इंटरेस्ट को कंट्रोल करके सबको साथ लेने की जरूरत है। कौन है ये स्टेक होल्डर?
फर्स्ट ऑफ कोर्स अमेरिका की तरफ से शुरू करते हैं, अमेरिकन गवर्नमेंट। ये टैरिफ कारण आज जस्ट सिंपल लाइन ये टैरिफ लग गया तो $660 बिलियन इनकम अमेरिका को मिलेगा। अगर ये चलता है तो वो नहीं हो रहा, मगर फर्स्ट स्टेक होल्डर वो है, क्योंकि अपनी फिस्कल डेफिसिट को कम कराने के लिए ये उनकी एक चाल है। 600 नहीं हो 300 भी हो गया, वो उनके अमेरिका का डेट 121% ऑफ देयर जीडीपी है, हमारी 83 है। अमेरिका हेविली बोरोड नेशन है, उनके लिए ये इसलिए उन्होंने वो एक गोल्डन वीजा का भी एक प्लान लॉन्च किया, $1 बिलियन 1 मिल। तो इस हिसाब से फर्स्ट अमेरिका का इनकम टैरिफ से बनने की एक तरफ ट्रम्प का, सेकेंड पार्टी इसमें कौन है, अमेरिकन कंज्यूमर। अगर ये पूरा का पूरा टैरिफ लग गया तो इन्फ्लेशन उसके लिए बहुत भारी होगी और उसका ख्याल भी ट्रम्प को रखने की जरूरत है, राइट। तो वो चीज कैसे होगी वो ही आज डर है, इसलिए एक ट्रम्प सेशन रिसेशन की बात हो रही है और एक रेट कट का माहौल भी सामने आ रहा है, उसकी इंटरेस्ट को भी देखना चाहिए। तीसरी बात, सुनील जी, ट्रम्प ने धमकी दी हाँ, है किसको, अमेरिकन कंपनीज को, क्योंकि वही हाँ, इंपोर्ट करते हैं इस देश से रॉ मटेरियल या फिनिश गुड्स को, सेमी फिनिश गुड्स को, और उन्होंने कहा कि अगर आपने इसको पास ऑन कर दिया मैं आपके ऊपर कार्रवाई लूंगा। तो प्रॉब्लम होती है कि ये अमेरिकन कंपनियां की ईपीएस, क्योंकि अगर वो नेगोशिएट न कर पाए इंपोर्टर्स जिससे हम इंपोर्ट करते हैं, उसका असर उनके ईपीएस पे, इसलिए आज डाउ जोन्स गिरा है 1500 पॉइंट और नैस्डैक गिरी है करीबन 1000 पॉइंट, क्योंकि अमेरिकन ईपीएस बात बढ़ रही है। अब आते हैं इस तरफ, जो भी एक्सपोर्टिंग देश है जैसे इंडिया मान लीजिए, यहाँ पे 3 स्टेक होल्डर है। फर्स्ट, जो ड्यूटी अभी 54% की बात होती, 54 नहीं है, 25 है, 5 है, जो भी है, ये इंडिया की इनकम है, इंडियन देश को जाती थी ना ये इंपोर्ट ड्यूटी। अब तो गवर्नमेंट के हाथ में कि कितना मैं गिव अप करूं इस इनकम को, इसलिए वो क्लॉज में आता है कि आर यू विलिंग टू रिड्यूस द टैरिफ, फिर वी कैन रिड्यूस द रेसिप्रोकल टैरिफ, राइट। फर्स्ट बात तो अमेरिका इंडिया को डिसीजन लेना है कि क्या अपनी इंपोर्ट ड्यूटी का इनकम मैं कम कराऊं। सेकेंड इज इंडियन कंपनी जो एक्सपोर्ट कर रही हैं उनके पास भी अल्टीमेटली ये इम्पैक्ट आएगा। तो शायद गवर्नमेंट अपनी नेगोशिएशंस में किसी सेक्टर या कंपनी को दाव में डालना पड़ेगा, बलि चढ़ाना पड़ेगा, बिकॉज हर किसी का वो नहीं ले पाएंगे। और फाइनली होता हर है किसी करने पब्लिक जो कि एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड जिसमें जैसे टेक्सटाइल, लेदर, जेम्स एंड ज्वेलरी, उनकी कामकाज की बात है, तो गवर्नमेंट नेचुरली वहां पे जहां एम्प्लॉयमेंट जनरेशन ज्यादा है, नौकरियां जा सकती है, उधर ज्यादा ध्यान देगी। तो ये है 6 प्लेयर्स, सबको साथ में लेके जाने की जरूरत है। अब मैं बात पे आता हूं, बिल्कुल आपने कंप्लीट पिक्चर यहाँ पे दे दिया। मैं सुनील जी